भूत को मिली किए की सजा भाग 1। भूत को मिली किए की सजा। भोजपुरी में एक कहावत है कि भाग्यशाली का हल भूत हाँकता है। खैर ये तो एक कहावत है, पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई प्रेत 24 घंटा आपकी सेवा में हाजिर हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप किसी ऐसे बिगड़ैल भयानक प्रेत को डांट दें और वो सहम जाए, और जिसे आप अपना काम कराएं, जिसे देखकर अच्छे अच्छों की धोती गीली हो जाए, इससे आश्चर्य की बात क्या होगी, क्या हो सकती है? पर यहाँ ये कहानी कुछ ऐसी ही है कि जिससे उसने काम कराया। एक किसान कैसे एक प्रेत को अपने बस में करके अपना बहुत सारा काम कराता था, कैसे कभी कभी वो से भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाता था कि आखिर किसान के चंगुल में फंसा कैसे? क्या उसकी कोई मजबूरी थी या किसान ने कोई तंत्र मंत्र करके उसे अपने बस में कर लिया था? खैर, इन सब रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाने के लिए सीधे कहानी पर ही आ जाते हैं। बात ये तब की है जब रमेशर काका गबड़ू जवान थे, यानी गभरू जवान थे। रमेशर काका के पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे और खेती किसानी के लिए एक जोड़ी बैल हमेशा रखते थे। उनका मानना था कि अगर खेती अच्छी करनी है तो एक जोड़ी अच्छे बैल हमेशा दरवाजे पर होने ही चाहिए। उस समय रमेशर काका भी खेती बाड़ी के साथ ही कुछ और छोटे मोटे कामों में अपने पिताजी की मदद करते रहते थे। ऊखी बगवा, ऊख बुआई से लेकर बियार यानी धान के बीज का खेत जहाँ पनीरी बीजी जाती है उसको कहते हैं, बनाने तक, कोल्हुआर में गन्ने की पिराई से लेकर गुलवर झोंकाई मतलब गुड़ बनाने और भट्ठी झुकाई तक हर काम रमेशर काका बखूबी करते थे। एक बार की बात है कि रमेशर काका को अपने टायर यानी बैलगाड़ी पर से एक बहनोई के यहाँ पहुँचाना था। दरअसल गांव एक नदी के खलार में पड़ता था, यानी नदी के खाली वाली जमीन जो नीची थी जमीन पड़ता था, जिसके चलते पशुओं को चारे के लाले पड़ जाते थे। इसलिए हर साल रमेशर काका अपनी बैलगाड़ी पर भूसा, पुआल आदि लाद कर इनके यहाँ पहुँचा दिया करते थे। दिन ढल चुका था और बैलगाड़ी चली जा रही थी। रमेशर काका नहा धोकर शाम को बैलगाड़ी लेकर निकले थे। उन्हें अपने बहनोई के वहाँ जाने में लगभग पूरी रात का समय लगता था और सुबह 4-5 बजे पहुँचते थे। उन्होंने एक बाल्टी, एक लोटा और एक डोर अपने पास रख ली। पुराने ज़माने में लोटा और डोर साथ रखनी पड़ती थी कुएं से पानी खींचकर पीने के लिए, तथा साथ ही बैलों को खाने के लिए एक झोली में गेड़ की छांटी। रमेशर काका के बैल बहुत ही समझदार थे। जब वो एक बार रास्ते पर चल पड़ते थे तो गढ़वान को काफ़ी आराम मिल जाता था। गाड़ीवान को, गढ़वान का गाड़ीवान, बैल आपे आप चलते रहे, क्योंकि बैल बिना हाके बराबर चलते ही रहते थे। इससे रमेशर काका को बार बार न बैलों को हाँकना पड़ता था और न ही सामने से किसी गाड़ी आदि के आने पर साइड ही करना पड़ता था, क्योंकि आगे से किसी गाड़ी आदि के आने पर बैल खुद ही किनारा कर जाते थे। इतना ही नहीं, रमेशर काका कभी कभी बैलगाड़ी पर झपकी भी ले लेते थे और बैल आराम से अपने मार्ग पर बढ़े चले जाते थे। रमेशर काका को घर से निकले लगभग 3-4 घंटा हो चुके थे। रात के 10-11 बजे बज चुके थे और अब वे जिस कच्चे खुरहुडिया रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो गया था। दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। रात भी अंधेरे में पूरी तरह गहरी नींद में सोने के लिए व्याकुल हो उठी थी। दूर दूर तक सन्नाटा और उस रास्ते के किनारे उगे हुए बड़े बड़े घास फूस और कुछ छोटे बड़े पेड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। खैर, इससे रमेशर काका को क्या फर्क पड़ता था? उन्हें तो इससे भी अंधियारी रात में दूर दूर तक, यहाँ तक कि बीहड़ इलाकों से होकर भी जाने की आदत थी। बैलों की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, पर वे रुकने वाले नहीं थे, बढ़े चले जा रहे थे अपने मार्ग पर। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और रमेशर काका कमर को थोड़ा आराम देने के लिए घिकुर कर यानी झपकी लेना शुरू कर दिए थे। रात के उस सन्नाटे को चीरती बैलों के
गलों में बधी घंटियां बहुत ही मनोहारी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। उस अंधेरी आधी रात में ये सुमधुर ध्वनि किसी को भी नींद की गोद में भेजने के लिए पर्याप्त थी। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बैल ठिठक कर रुक गए। बैलों के ठिठक कर रुकने से रमेशर काका हड़बड़ा कर उठ बैठे। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने एक बैल की पूंछ पकड़कर जोर से एक आवाज निकाली, पर बैल फिर से 2 कदम चलकर रुके ही नहीं, रुककर थोड़ा पीछे भी हट गए, जिससे बैलगाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। रमेशर काका किसी अनहोनी की आशंका से बैलों के पास आगे आ गए और बैलों के शरीर पर हाथ फेरते हुए पुचकारने लगे। अब बैल भी थोड़ा शांत होकर खड़े हो गए। इसके बाद रमेशर काका उस रास्ते पर आगे की ओर नजर दौड़ाई, पर उस धुत अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पर हाँ, ऐसा जरूर लगा कि आगे शायद कुछ लोग हो हल्ला कर रहे हैं। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि आगे क्या माजरा है। रमेशर काका को रात बिरात ऐसी परिस्थितियों से बराबर सामना हो जाता था। दरअसल आगे भूत प्रेतों का जमावड़ा था और वे इस अंधेरी रात में खेल खेलने में मस्त थे। खैर, रमेशर काका वहीं बैलों के पास ही रुककर आगे का जायजा लेने लगे और मन ही मन इन भूत प्रेतों को कोस रहे थे कि इन्हें खेलना ही है तो थोड़ा रास्ता छोड़कर खेलते। वे वहीं रुककर इंतजार करने लगे कि भूत प्रेतों का खेल शायद जल्द से जल्द बंद हो और वे आगे बढ़ें। पर 10-15 मिनट तक इंतजार करने के बाद भी भूत प्रेत रास्ते से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और बैल भी अब कितना भी हाँकने पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहे थे। रमेशर काका तो पूरी तरह से निडर स्वभाव के थे, उन्हें काहे का डर। और हाँ, उनके साथ में 2 बैल भी तो थे और उन्हें पता था कि अगर बैल थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे तो ये भूत प्रेत उनका कुछ न भी बिगाड़ पाएंगे। उनके दिमाग में एक विचार आया। वे अब बिना देरी किए बैलों के पगों को पकड़कर बैलों के आगे आगे चलने लगे और अब बैल भी उन्हें अपने आगे आगे चलता देख धीरे धीरे उनके पीछे हो लिए। भूत प्रेतों के पास पहुंचते ही एक अजीब घटना घटी। वे सारे भूत प्रेत अब अजीब अजीब डरावनी आवाजें निकालने लगे। बैल थोड़े सहम से गए थे, पर रमेशर काका ने हिम्मत न हारते हुए बैलों को चुटकारते हुए उन्हें आगे खींचने की कोशिश करते रहे। जब रमेशर काका थोड़ा आगे बढ़े तो भूत प्रेत भी थोड़ा आगे बढ़ जाते, हटते नहीं थे और फिर से भयंकर भयंकर रूप बना आवाजें करते। और रमेशर काका ने ताल ठोकते हुए उन भूत प्रेतों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो, पीछे क्यों खिसक रहे हो। एक बड़ा भयंकर प्रेत ने भयानक आवाज करते हुए एकदम से रमेशर काका के पास ही आ गया। रमेशर काका तो पहले ही से ही पूरी तरह सतर्क थे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपको जैसी वीडियो चाहिए, जैसी कहानी चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं आपको वैसी कहानी दूंगा। पर